वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई की 12th क्लास हिस्ट्री के पार्ट 4 विचारक विश्वास और इमारतें के पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पूरे ध्यान से इसे सुनेंगे और यदि हमारे पाठ में कहीं कोई कमी नज़र आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, पिक्चर अच्छी नहीं आ रही, तो हमें फ़ोन करके ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब पाठ शुरू करते हैं। देखिए, ये पाठ का प्रत्यय है पार्ट 1 का। जो हमारा पार्ट 1 जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। सांची की एक झलक। सांची एक बौद्ध स्तूप है, उसकी एक झलक यहाँ हम देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा है ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी की एक पृष्ठभूमि। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी की एक पृष्ठभूमि यानी 1000 वीसी से लेकर के और 100 वीसी तक की जो पृष्ठभूमि रही है, उसमें हम देखेंगे उसमें यज्ञों की परंपरा रही है। विभिन्न परंपराओं से नए प्रश्न उभर करके आए हैं, वाद विवाद और चर्चाएं हुई हैं और नियतवादी और भौतिकवादी दो विचारधाराएं भी उस काल में काफी जो है चर्चा में रही हैं। तीसरा जो विषय है वो है लौकिक सुखों से आगे, यानी इस दुनिया में जो सुख हम भुगत रहे हैं उनसे भी आगे कुछ है, यह देखने के लिए लौकिक सुखों से आगे महावीर स्वामी का संदेश। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनका संदेश हम डिस्कस करेंगे और जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ ये हम डिस्कस करेंगे। अब पाठ शुरू होता है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ क्यों है? ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी, सहस्राब्दी कहते हैं 1000 वर्ष को, शताब्दी कहते हैं 100 वर्ष को। तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल जो है वो विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ है। इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है और ये बहुत पूछा जाता है, तो इस पर आप गौर करिए कि ऐसा क्यों है। ईसा पूर्व प्रथम से सर्वाधिक मध्यकाल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि विभिन्न चिंतकों का अनुभव हुआ, जैसे ईरान में जरथुस्ट्र, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का अनुभव हुआ। तो ये देखिए ईसा पूर्व शताब्दी का जो सहस्राब्दी का जो मध्यकाल है, यानी 500 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास बहुत सारे विचारक दुनिया में इस समय पर उपजे और उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इसमें नाम आ रहा है जैसे ईरान में जरथुस्ट्र थे, उन्होंने जैन दवेस्ता वगैरह लिखी। चीन में खुंगत्सी थे, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक उभरे और भारत में महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा, आजीवक समुदाय के गोशली मक्खाल, केशव कम्बलिन और अनेक अनेक विचारक जो है भारत में भी इस समय पर उपजे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव। इस काल में सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी हम बदलाव देखते हैं। खेती का विकास होने लग गया था, तो आर्थिक विकास हो रहा था। दूसरा जो वर्ण व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे, तो सामाजिक बदलाव भी आ रहे थे और आर्थिक जीवन में भी बदलाव हो रहा था। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार में काफी सुधार हुआ। शासकों की जो सेनाएं थीं वो व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करती थी, शासकों की एक निश्चित नीति थी। इसके कारण व्यापार में बदलाव हुआ और इसी कारण खेती में भी नए नए प्रयोग हो रहे थे, तो कृषि में भी काफी उत्पादन हुआ। तो व्यापार और कृषि उत्पादन
दोनों से जो है आर्थिक जीवन काफी समृद्ध हुआ। गृहपति दास जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अब गृहपति वो लोग कहलाते थे जो घर के मालिक थे, जो घर के मुखिया थे, उनको गृहपति कहा जाता था। तो गृहपति और जो कार्य करने के लिए, सहयोग करने के लिए जिन लोगों को अपने साथ रखा जाता था वो दास कहलाते थे। तो गृहपति और दास का प्रयोग हो रहा था। विवाह के प्रकार, व्यापार और कृषि की अनेकों व्यवस्थाएं आर्थिक जीवन में बदलाव ला रही थी। विवाह के प्रकारों पर भी चर्चा हो रही थी कि किस किस तरीके से विवाह करनी चाहिए, ठीक है। और सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापार की वजह से, कृषि की वजह से बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। राज्य और नगरों का विकास यह एक ऐसा युग था जिसमें बुद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों का विकास हुआ। राज्य और नगरों का विकास यानी भारत का दूसरा नगरीकरण इसी काल में हुआ। तो उसमें बुद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों का विकास हुआ। उसमें 16 महाजनपद थे जो हमने पाठ 2 में अच्छी तरीके से, जिनका हमने अध्ययन भी किया था कि वो कहाँ कहाँ थे। जो मुख्य मुख्य थे अवंती, अस्मक, गांधार, काशी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, वत्स, मगध, अंग, मल्ल, बज्जी, काम्बोज और गांधार। इस तरह से ये 16 महाजनपद थे। इनका विकास हुआ और इनकी राजधानी समृद्ध नगर जैसे मगध, कुरु, पांचाल, हस्तिनापुर, अवंती, कौशल जैसे राज्य और उनकी राजधानियों का विकास हुआ। तो जो साम्राज्य समृद्ध होगा तो स्वाभाविक है उसकी राजधानी भी समृद्ध होगी। तो इस काल में इन तमाम राजधानियों का भी विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के उदय से बलि प्रथा, कर्मकांड और सामान्य आदमी की भाषा जैसे सवालों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसावादी थे, दोनों हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए जो बलि प्रथा थी वो क्षीण प्राय होती जा रही थी। और कर्मकांड, ब्राह्मणों ने आदमी के जीवन में 16 कर्मकांड निर्धारित किए। प्रत्येक कर्मकांड को कराने के लिए बहुत अधिक खर्चा लोगों को सहन करना पड़ता था। इसलिए कर्मकांडों वाली जो व्यवस्था थी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और सामान्य आदमी की भाषा यानी संस्कृत में ही सब काम हो या प्राकृत भाषा में, जो सामान्य आदमी की भाषा है उसमें भी कोई काम हो सकता है, इस काल में इस पर भी विचार किया गया। इन धर्मों का विकास समाज में तेजी से हुआ क्योंकि वैदिक काल की इन प्रथाओं से लोग सबसे ज्यादा परेशान थे। वैदिक काल में ये प्रथाएं थी। जो वैदिक काल 1500 वर्ष का आपको मिलता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, और महाजनपद काल के आते आते जो बीच का 1500 वर्ष का समय है, उस 1500 वर्ष के समय में ये जो है वैदिक काल था, जिसमें ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 3 काल थे। और इन तीनों कालों में बलि प्रथा, कर्मकांड, संस्कृत भाषा का प्रयोग और वर्ण व्यवस्था, ये ऐसी चीजें थी जिनसे समाज जो है बुरी तरह से त्रस्त था। तो इस काल तक आते आते इन सब चीजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का जो काल है वो विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ हमें यहाँ नजर आ रहा है। क्योंकि भारत में भी हम देखें तो भारत में भी वैदिक काल के बाद में ये जो है महाजनपद काल आता है। और महाजनपद काल में आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के बदलाव यहाँ पर हो रहे थे। तो उसकी वजह से, और पूरी दुनिया में तमाम विचारक, जैसे ईरान में जरथुस थे, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे। तो ये इस तरह के जो, जैसे हमारे यहाँ महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जैसे चिंतक थे, उसी तरह से पूरी दुनिया में इस काल में अनेक चिंतक पैदा हुए। इसलिए ये जो है विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। देखिए ये सांची का स्तूप है। सांची मध्य प्रदेश में एक स्थान है जो विदिशा से भोपाल जाते समय रेलवे लाइन के किनारे पड़ता है। जो विदिशा से भोपाल जाते समय रेलवे लाइन के किनारे पड़ता है, ये सांची का स्तूप है।
ये सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक के काल में इसका निर्माण हुआ था। बनवाया था ये उज्जैनी के एक श्रेष्ठी ने, लेकिन जमीन वगैरह जो है वो सम्राट अशोक ने दी थी और सहयोग भी सम्राट अशोक ने दिया था इसे बनवाने के लिए। तो ये सांची के स्तूप के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ये देखिए सांची के स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार है। सांची के स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार है। इसके 4 तोरण द्वार हैं। द्वार और तोरण, तोरण का मतलब है कि सजावट के साथ बनाया गया द्वार तोरण द्वार कहलाता है। तो देखिए इसमें आप खुद भी देख सकते हो कितनी रचनाएं इस पर की गई हैं, कितना पत्थर में उकेरी गई हैं। ठीक है, तो ये जो पूर्वी तोरण द्वार है ये किसी कारणवश आंधी पानी तूफान से जमीन में गिर गया था, लेकिन इसको जो भोपाल की सरकार थी, भोपाल में जो सुल्तान जहां और शाहजहां बेगम ने इसकी मरम्मत करवाई और इसको दोबारा से खड़ा करवाया। तो ये सांची के स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार है। सांची के स्तूप का संरक्षण। अब देखिए कि सांची के स्तूप का संरक्षण कैसे हुआ और कौन उसके संरक्षण को खराब कर रहा था। फ्रांसीसी और अंग्रेज अफसर सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को अपने देश ले जाने का प्रयास कर रहे थे। फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी। उस समय फ्रांसीसी और अंग्रेज लोगों का शासन था हमारे देश के अंदर। ठीक है, उन्होंने शाहजहां बेगम से इसकी अनुमति लेने का प्रयास किया। शाहजहां बेगम भोपाल की बेगम थी और यह क्षेत्र भोपाल राज्य में ही आता था। तो बेगम ने इसका विरोध किया और उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई प्रतिकृति ले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि आपको ये द्वार इतना पसंद आ रहा है तो इसकी पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, हम इसकी एक कॉपी बनवा देते हैं। उस कॉपी को आप अपने देश में लेकर के जाइए। और इस प्रकार पूर्वी प्रवेश द्वार संरक्षित रहा। तो आपने देखा कि फ्रांसीसी और अंग्रेज, तो उन्होंने फ्रांसीसियों को और अंग्रेज दोनों को उन्होंने मना लिया इस बात के लिए कि वो पीओपी की बनी हुई इसकी जो कॉपी है वो अपने देश ले जाए, लेकिन मूल प्रति को मूल स्थान पर ही रहने दें। सांची के स्तूप की रखरखाव हेतु नियमित अनुदान दिया और एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाई। अब उन्होंने क्या किया कि सांची का जो स्तूप था उसकी देखभाल के लिए आदमी नियुक्त किए, जो मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया था। ठीक है, और नियमित अनुदान दिए और एक संग्रहालय बनवाया और एक अतिथिशाला बनवाई। कोई भी जैसे उसे देखने के लिए जाता है तो वहां से आराम से रुक सके, एक गेस्ट हाउस बनवाया उन्होंने। ठीक है, और एक संग्रहालय बनवाया। वहां जो भी चीजें थी सबको उनको इकट्ठा करके उनका डिटेल लिखवाया और नियमित रूप से ग्रांट दी उसकी मरम्मत के लिए, उसकी देखभाल के लिए। ठीक है, अगला, सुल्तान जहां बेगम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के द्वारा सांची के स्तूप पर लिखी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु धन दिया। तो जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, तो उन जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप के ऊपर पुस्तकें लिखी। तो उन पुस्तकों का प्रकाशन शाहजहां बेगम ने, सुल्तान जहां बेगम ने अपने पैसे से करवाया। ठीक है, इससे पूर्व जनरल कनिंघम द्वारा विल्सा टॉप्स नामक पुस्तक लिखी जा चुकी थी। और जो जनरल कनिंघम थे, जो 1875 के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उन जनरल कनिंघम ने भी भिल्सा टॉप्स, भिल्सा जो है विदिशा का पुराना नाम है और टॉप्स कहते हैं पहाड़ियों को। तो विदिशा की पहाड़ियों को भिल्सा टॉप्स नाम उन्होंने देते हुए और सांची के स्तूप पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। इस प्रकार भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप को बचा लिया और सांची का स्तूप जो है लुटने से बच गया, नहीं तो उसकी हर दीवार को, उसकी हर मूर्ति को फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग अपने देश में ले जाते, जैसा कि उन्होंने भरूच के स्तूप को अपने देश में और अपने शौक मौज में बांट लिया था। देखिए ये जनरल कनिंघम है,
इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? भिल्सा टॉप्स, भिल्सा टॉप्स, जनरल कनिंघम। और इन्हें बड़ा शौक था पुरानी चीजों का। वैसे तो ये आर्मी के जनरल थे, लेकिन ये शौक में ये काम करते थे। आप देखो इनके चारों तरफ तमाम मूर्तियां वगैरह रखी हुई हैं भारतीय। ठीक है, ये जनरल कनिंघम थे। और ये शाहजहां बेगम थी। देखिए, ये भोपाल की बेगम थी, शाहजहां बेगम। ठीक है, इनकी वजह से सांची का स्तूप बच गया, नहीं सांची का स्तूप भी जो है वो भेंट चढ़ चुका होता। उसे सब लोग तोड़ तोड़ करके अपने घर में सजा रहे होते हैं। अब देखिए, भारत में यज्ञों की परंपरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद और महाजनपद काल आते आते लगभग 1500 वर्षों का इतिहास वो आपके कोर्स में नहीं है, वो नहीं रखा गया है एनसीईआरटी के द्वारा आपके कोर्स में। लेकिन उस काल में घटनाक्रम तो हुए, उस काल में लोग तो रहते थे। ठीक है, और बहुत सारी जो आज व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर नजर आती हैं, वो इसी काल की, ज्यादातर इसी काल में निर्मित हुई थी और जो नजर आती हैं। तो इस काल में यज्ञों की परंपरा थी। तो अब देखिए, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन समय से चली आ रही थी। लेकिन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में संकलित ऋग्वेद से ऐसी एक प्राचीन परंपरा यज्ञ करना दिखाई देता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो ऋग्वेदिक काल था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेदिक काल था। बाद में वैदिक काल हुआ, फिर उत्तर वैदिक काल हुआ। तो ये जो ऋग्वेदिक काल था, इस ऋग्वेद काल में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर वेद लिखे गए इसी काल में। और इसी काल में जब वेद लिखे गए तो वहां पर यह यज्ञ करने की एक परंपरा जो है, इस पर काफी विस्तार से जो है लिखा गया है और काफी विस्तार से इसको अभ्यास में भी लाया गया था। ऋग्वेद की दिशा में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति है यज्ञ करते समय, और विचारों का उच्चारण किया जाता था। यज्ञ ऋग्वेद की दिशा में अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि तो खुद होती है, जहां यज्ञ होता है तो अग्नि को ही सभी जो है सामग्री जो है भेंट की जाती है अग्नि को ही, और अग्नि के माध्यम से ही दूसरे देवताओं को, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं को ये जो है मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए इसको उन देवताओं तक भेजने का प्रयास मनुष्य के द्वारा किया जाता है। लोग मवेशी, बेटी, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। लोग मवेशी, मवेशी कहते हैं पशुओं को जिन्हें हम पालते हैं। ठीक है, पशुपालन, बेटी, स्वास्थ्य और लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे जब वो यज्ञ करते थे। अगला, पहले ये यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में कुछ घरों के मालिकों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए जाने लगे। पहले क्या होता था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और पूरा गांव इकट्ठा होकर कोई कुछ समिधा लेके आता था, कोई घी लेके आता था, अलग अलग अपने घरों से सामान लाते थे, कोई प्रसाद लेके आता था और एक जगह बैठ करके यज्ञ करते थे। लेकिन बाद में सामूहिक यज्ञ की परंपरा समाप्त हो गई और कुछ लोग जो थोड़े से बड़े, थोड़े धनी लोग थे, जिनका समाज में गणमान्य लोग थे, ऐसे लोग कुछ अपने व्यक्तिगत रूप से भी यज्ञ करने लग गए। राजा लोग भी राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ अपने राज्य विस्तार के लिए करते थे। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था और अश्वमेध यज्ञ जहां भगवान श्री राम ने अपना घोड़ा छोड़ा था, आपने देखा, जो जिसे लवकुश ने पकड़ लिया था, वो अश्वमेध यज्ञ था। और राजसूय यज्ञ वो था जिसमें हर छोटा मोटा काम एक राजा को ही करना होता था। तो ये राजसूय यज्ञ था, ये युधिष्ठिर ने किया था। ठीक है, और इनका उद्देश्य होता है राज्य विस्तार। अश्वमेध का भी उद्देश्य होता है राज्य विस्तार और राजसूय का भी जो है उद्देश्य होता है राज्य विस्तार। और इन अनुष्ठानों के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर रहना पड़ता था, क्योंकि इन यज्ञों को ब्राह्मण पुरोहित ही करवाया करते थे। ठीक है, इसलिए उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता था। अब देखिए, यह यज्ञ हो रहा है,
ये यज्ञ की वेदी है, इसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसके चारों तरफ व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। और इसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सामग्री डालते हैं। सामग्री डालते समय कहते हैं कि ये सामग्री अमुक देवता के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से यज्ञ की परंपरा आज भी हमारे देश में चल रही है, लेकिन ये परंपरा का उद्भव जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही हुआ था, ठीक है। और देखिए आप चारों तरफ से लोग घेर करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ऋग्वेद के मंत्र होते हैं इसमें, ठीक है। देखिए कुछ नए प्रश्न इस काल में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे विचारकों का उदय हुआ, बहुत सारे विचारक पनपे, तो उन्होंने नए नए प्रश्न जो है इस काल में, समाज में जटिलताएं भी बढ़ रही थी, तो नए नए प्रश्न उठ रहे थे। तो नए प्रश्न क्या हैं? 6ठी सदी ईसा पूर्व से उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं में लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म जैसे विषयों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। 3 बातें थी। इस जीवन का अर्थ क्या है, क्यों लोग जिए चले जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जीवन की क्या संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में भी जिन लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ में बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं रखी जाती थी। तो ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, अर्थात इस व्यक्ति को, जो उनका संबंधी है, उस संबंधी को इन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह की विचारधारा जो थी, उसे मृत्यु के बाद जीवन की जो संभावना है उसमें विश्वास करने वाला बताया जाता है। और पुनर्जन्म, यदि एक बार एक आदमी की मृत्यु हो गई तो क्या वो दोबारा जन्म लेगा या नहीं लेगा। तो इस तरह के तमाम प्रश्न जो है उपनिषदों में जो है पाए जाते थे और उपनिषदों पर चर्चा चलती थी। उपनिषद ऐसे ग्रंथ थे जिसमें शिष्य और गुरु दोनों बैठ जाते थे और इन विषयों पर चर्चा करते थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है, यह बहस का विषय था। जो पुनर्जन्म है वो अतीत में यानी भूतकाल में हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों के कारण होता है हमारा पुनर्जन्म। इस पर भी विचार विमर्श होता था। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अव्यक्त करने में लगे हुए थे। जो मनीषी लोग थे वो परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अव्यक्त करने में लगे हुए थे। वैदिक परंपरा से बाहर कुछ दार्शनिक सत्य एक होता है या अनेक जैसे सवाल उठा रहे थे। अब वैदिक परंपरा वाले तो इन चीजों पर विचार करते थे, लेकिन जो बाहर वाले थे वो कहते थे कि सत्य एक होता है या अनेक, ठीक है। तो सत्य की खोज में भी लोग थे कि सच्चाई क्या है आखिर, तो इस पर भी विचार करते थे। अगला, लोग यज्ञों के महत्व पर भी चिंतन करते थे कि यज्ञ किए जाते हैं जिसमें समिधा जलाई जाती हैं और समिधा के साथ में फिर सामग्री जो है वो चढ़ाई जाती है मंत्रों के उच्चारण के साथ देवताओं के लिए, ठीक है। तो इनका जो महत्व है उस पर भी लोग चिंतन कर रहे थे। और बौद्ध ग्रंथों में इस काल में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का विवरण मिलता है। तो इस काल में 64 संप्रदाय और चिंतन परंपराएं जो है विकसित हो रही थी, ठीक है। तो इस तरीके के तमाम एक बदलाव आ रहा था समाज के अंदर, ठीक है। तो उस बदलाव में ये विचारधाराएं आ रही थी। शिक्षक लोग घूम घूम कर अपने दर्शन और विश्व के विषय में एक दूसरे से सामान्य तर्क वितर्क करते थे। जो शिक्षक लोग थे अपने विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न मतों के जो शिक्षक लोग थे, वो लोगों के बीच घूमते थे और कहीं पर भी बैठ करके उनके साथ में विश्व के विषय में सामान्य चर्चा तर्क वितर्क करते थे। और ये चर्चाएं कोठागार शालाओं में या ऐसे उपवन होती थी जहां यह शिक्षक ठहरा करते थे। कोठागार शाला कहते हैं कि इस तरह की एक झोंपड़ी होती थी फूस वगैरह से बनी हुई, जंगल में पेड़ों के मध्य, जहां ये सब लोग बैठ जाया करते थे और वहां जो है ये विचार, ये चिंतन परंपराएं चलती रहती थी। यदि कोई मनीषी वाद विवाद में किसी को हरा देता था तो हरा हुआ व्यक्ति अपने अनुयायियों से जीतने वाले का शिष्य बन जाता था। और ये 64 जो परंपराएं चल रही थी, इन परंपराओं के जो भी शिक्षक थे
वो सभी शिक्षक आपस में एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते थे अपने अपने विषयों को, उसकी विचारधारा और मेरी विचारधारा दोनों को लेकर के। और उस विचारधारा में जो जीत जाता था तो हारा हुआ व्यक्ति अपने शिष्यों सहित उसका शिष्य बन जाता था जीते हुए का। ब्राह्मणवाद व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित करता है कि वो किस जाति का है और वो स्त्री है या पुरुष है, इससे निर्धारित करता है। जबकि यह विचारक वेदों के प्रभुत्व पर ही प्रश्न उठाते थे और व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों को अधिक महत्व देते थे। यानी ये जो विचारक थे 64 विचारक, इन 64 विचारकों की वो वेद की उत्पत्ति पर ही संदेह था, ये उसे प्रामाणिक नहीं मानते थे और व्यक्ति के अपने स्वयं के प्रयासों को ही प्रामाणिक मानते थे। वो ये कहते थे वेद भी तो व्यक्ति के ही द्वारा लिखे गए हैं, तो व्यक्ति ने जब उस समय इस तरह के विचार दिए थे तो अब वो दूसरे विचार क्यों नहीं दे सकता। तो इस तरीके की विचारधाराएं थी। छांदोग्य उपनिषद के 2 श्लोक जिनमें आत्मा की प्रकृति, जैसे कि वह छोटी है या बहुत विशाल, और सच्चा यज्ञ क्या है, इसका विवरण मिलता है। छांदोग्य उपनिषद कई तरह, लगभग 118 तरह के उपनिषद हैं। तो उसमें जो छांदोग्य उपनिषद है उसके 2 श्लोक हैं जिसमें आत्मा की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि आत्मा क्या चीज होती है, और यह आत्मा जो है छोटी होती है या बहुत विशाल होती है, और सच्चा यज्ञ क्या है कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जो उत्तम कोटि के खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको अग्नि में देवताओं को स्मरण करते हुए होम कर दिया जाता है। तो क्या ये जो यज्ञ की परंपरा है ये सच्चा यज्ञ है, यह व्यक्ति परिश्रम मेहनत करके स्वयं खाए पिए अपने शरीर को बलिष्ठ बनाए, वो सच्चा यज्ञ है। तो इस तरह के अनेकों विचार जो है, अनेकों प्रश्न जो है इस काल में उठ रहे थे। तो ये जो नए प्रश्न थे इन पर भी आपको सोचना है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनता है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य समाज में जो बदलाव हो रहा था उसमें कौन कौन से नए प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। तो इसमें आपने देखा कि जो प्रश्न उठ रहे हैं उसमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और यज्ञों की परंपरा, तो ये कुछ इस तरह के विषय थे। इन्हीं के ऊपर ज्यादातर प्रश्न जो है आपस में उठ रहे थे और आपस में लोग उस समय पर विवाद भी किया करते थे। नियतिवादी और भौतिकवादी विचारधारा, ये भी पूछा जाता है कई बार। देखिए ये मक्खली गोसाल, जो जैसे अभी बताया कि आपको 64 संप्रदाय जो है पनपे थे, तो उन्हीं में से ये 2 संप्रदाय हैं। नियतिवादी मक्खली गोसाल नामक शिक्षक इस विचारधारा के पोषक थे। यह आजीवक परंपरा के थे, इन्हें आजीवक भी कहा जाता था, ठीक है। और मक्खली गोसाल नाम था इनका। उनका मानना था कि सुख और दुख प्रत्येक व्यक्ति को माफ कर दिए गए हैं, जो इस संसार में कुछ भी करने से बदले नहीं जा सकते। सुख और दुख जो है लोगों को दिए जा चुके हैं, अब चाहे वो कुछ भी करें उनमें बदलाव नहीं ला सकते, ठीक है। तो गोसाल के अनुसार किसी भी तरह की तपस्या, किसी भी प्रकार का कर्म व्यक्ति के सुख और दुख को न घटा सकता है और न बढ़ा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये किसी प्रकार की यज्ञ वगैरह करते हो, तपस्या करते हो, ये जो हमें सुख और दुख दिए गए हैं ईश्वर के द्वारा, उनमें अब कोई बदलाव जो है नहीं आ सकता। गोशाल ऐसा मानते थे कि इस दुनिया में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित हो गया है। व्यक्ति अपने कर्मों इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये नियतवादी विचारधारा थी। तो आप देखिए नियतवादी विचारधारा में व्यक्ति के कर्मों को नकारा गया है और जो ईश्वर ने दे दिया है पूर्व नियत, जो नियति ने दे दिया है, वो नियति के आधार ही व्यक्ति को अपना जीवन जीना है। चाहे हम तपस्या कर लें, चाहे हम यज्ञ कर लें, चाहे हम पूजा पाठ कर लें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है। सुख और दुख जो हमें दिए गए वो हमें खुद जीने हैं। तो इस तरह की जो विचारधारा थी वो मक्खली गोसाल की थी, और ये मक्खली गोसाल की इस विचारधारा को नियतवादी विचारधारा कहते थे। अब दूसरी विचारधारा थी भौतिकवादी। भौतिकवादी जो विचारधारा थी उसके जो विचारक थे वो अजीत केस कम्बलिन थे। अजीत केस कम्बलिन
नामक दार्शनिक भौतिक विचारधारा को मानते थे। ठीक है, अब ये भौतिक विचारधारा क्या है? नियति विचारधारा, तो मतलब ईश्वर ने जो नियत कर दिया है उसी हिसाब से रहना है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। चाहे व्यक्ति कितना भी यज्ञ कर ले, कितने भी धार्मिक कार्य कर ले, कितने भी पुण्य कर ले, कितने भी दान दे ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आना है। ये विचार मक्खली गोसाल के थे। ठीक है, लेकिन जो अजीत केस कमलिन थे, उन्होंने भौतिक विचारधारा दी। उन्होंने कहा उनके अनुसार दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया और दूसरी दुनिया जैसी भी कोई चीज नहीं होती है। अजीत केस कमलिन मानते थे कि ये सब चीजें बकवास है, कुछ भी नहीं होता, ये दुनिया वो दुनिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह विचारक ऐसा मानते थे कि मनुष्य कर तत्वों से बना होता है और मृत्यु के बाद उन्हीं तत्वों में मिल जाता है। उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के मिला है। जैसे आप कहते हो क्षितिज, पावक, गगन, समीरा, यानी आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर के मनुष्य बना है और मृत्यु के बाद इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो इस तरह की विचारधारा इनकी भी थी। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है, क्योंकि दान देने वाला और न देने वाला दोनों ही मृत्यु के बाद नष्ट हो जाने हैं। ठीक है, जो खूब दान कर रहा है वो भी नष्ट हो जाना है और जो बिल्कुल दान नहीं कर रहा वो भी नष्ट हो जाना है। ठीक है, तो मृत्यु के बाद नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो ये जो है भौतिकवादी विचारधारा थी कि जो कुछ हमें सामने नजर आ रहा है वही सब कुछ है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है। यह उपदेश लोकायत परंपरा के थे। ये भौतिकवादी जो विचारधारा थी ये लोकायत विचारधारा थी, और नियतवादी जो थी ये आजीविक परंपरा की विचारधारा थी। ठीक है, तो इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो। मक्खली गोसाल जो थे वो नियतवादी विचारक थे, अजीत केस कमलिन जो है वो भौतिकवादी विचारक थे। इस परंपरा को, नियतवादी परंपरा को आजीविक परंपरा भी कहा जाता है और भौतिकवादी परंपरा को लोकायत परंपरा भी कहा जाता है। अब देखिए, ये मक्खली गोशाल हैं जो नियतवादी परंपरा के उद्घोषक थे। ठीक है, मक्खली गोशाल। बौद्ध ग्रंथों का लेखन और संरक्षण। बौद्ध ग्रंथ, क्योंकि आपको पता है कि ये 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद में, 6ठी सदी और 5वीं सदी ईसा पूर्व के बाद में ये दोनों विचारक जो थे, बौद्ध और जैन, ये जो है जन्म ले चुके थे और भारत भूमि पर विचरण कर रहे थे, अपने उपदेश दे रहे थे। तो इन्होंने जो बातें कही उनका लेखन और संरक्षण कैसे किया गया, ठीक है, वो इस विषय में हम देखेंगे। महात्मा बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। उनके जीवन काल में किसी भी भाषण को लिखा नहीं गया। महात्मा बुद्ध जो थे, जब अपने उपदेश देते थे तो वो चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। ठीक है, और उनके काल में किसी भी भाषण को लिखा नहीं गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद 5वीं 4ठी सदी ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली में उनके शिष्यों और वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा का आयोजन हुआ। ठीक, उनके जितने शिष्य थे वो बैठे और श्रमण बैठे, जो बौद्ध धर्म के मुख्य शिक्षक होते थे वो भी बैठे। ठीक है, इस सभा में कहाँ पे हुई? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? वैशाली बज्जी संघ की राजधानी थी, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यह बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और उनके लेखन करके उन्हें त्रिपिटक अर्थात 3 पेटियों में विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकृत किया गया। ठीक है, यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया, उन पर लेखन किया गया और बुद्ध की सभी शिक्षाओं को 3 हिस्सों में बांटा गया, जिन्हें 3 पेटियां कहा गया, त्रिपिटक कहा गया। और इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये इन 3 पेटियों के नाम थे। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे वो इन 3 पेटियों में समाहित किए गए। और विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम थे।
जो बौद्ध मठ होते थे उनमें जो लोग रह रहे हैं या संघ में जो लोग आ गए हैं, बौद्ध बुद्ध संघ में जो लोग आ गए हैं, उनके लिए नियम बनाए गए थे विनय पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं थी। बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं समाज जीवन के लिए, व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए, तो वो सब सुत्त पिटक में थे। और अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़े विषयों को, इसमें फिलॉसफी थी, बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी थी, बौद्ध धर्म का जो दर्शन था, जो ज्ञान था, वो इस विषय में रखा गया था अभिधम्म पिटक में। श्रीलंका में प्रसार के बाद दीपवंश और महावंश जैसे बौद्ध इतिहास लिखे गए। श्रीलंका में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें सम्राट अशोक ने काफी सहयोग किया था और काफी उसने रुचि ली थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो यहाँ तक कि उसने श्रीलंका में तो अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वहां पर जो बौद्धों के ग्रंथ थे वो दो रूप में लिखे गए, दीपवंश और महावंश। पुराने ग्रंथ पाली भाषा में और बाद के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। पुराने जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि बौद्धों का प्रयास ये रहा था कि वो जन सामान्य को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, इसलिए वो जन सामान्य की भाषा में ही बोलते थे और जन सामान्य की भाषा को ही प्रयोग में लाते थे। तो पाली भाषा में लिखे गए और बाद के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। फाइयान और हुइनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने भी बौद्ध ग्रंथों का अपनी अपनी भाषा में अनुवाद किया। फाइयान जो 5वीं सदी में भारत आया और हुइनसांग जो 7वीं सदी में भारत आया, ये दोनों चीनी यात्री थे और ये बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। ये नालंदा में भी रुके थे और अपने अपने शासकों, उस समय जो जिन लोगों का शासन था उनके दरबार में भी रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने जो बौद्ध ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए थे वैशाली की सभा में, इन बौद्ध ग्रंथों का इन्होंने अपने अपने हिसाब से अनुवाद भी किया। देखिए, ये फाइयान है, चीनी यात्री है, और ये हुइनसांग है। ये 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिस समय भारत के सम्राट थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम कहते हैं, गुप्त वंश के शासक थे, जिनका महरौली में लौह स्तंभ है, जिनकी पुत्री प्रभावती गुप्ता थी। उन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये फाइयान भारत में आए थे। ठीक है, और इनकी जो यात्रा वृतांत जो इन्होंने लिखे, उस यात्रा वृतांत के आधार पर हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन का भी वर्णन उसमें मिलता है। और ये हुइनसांग थे जो 7वीं सदी में, यानी आज से 1300 वर्ष पहले भारत में आए। ठीक है, उस समय भारत में हर्षवर्धन का राज्य था। हर्षवर्धन जो है कन्नौज का शासक था। ठीक है, और बहुत दानवीर और प्रजा हितकारी माना जाता था। कहते हैं कि जब इलाहाबाद में कुंभ लगता था तो उस कुंभ में 6 साल में या 12 साल में जो भी धन संचय राज्य के द्वारा किया जाता था, वो उस सभी धन संचय को कुंभ में जाकर के लोगों को दान कर देता था। ठीक है, और खाली हाथ वहां से आता था। तो ये वर्णन जो है हुइनसांग ने ही किया है हर्षवर्धन के बारे में। अब देखिए, ये मूर्तियां हैं, ये तीर्थंकर की मूर्ति है। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी अयोध्या के जो राजा थे, सबसे पहले जो राम और कृष्ण से भी, राम से भी ज्यादा प्राचीन थे, यानी त्रेता युग से भी ज्यादा प्राचीन थे। ठीक है, वहां से लेकर के तीर्थंकर प्रारंभ होते हैं और ये तीर्थंकर महावीर स्वामी तक आते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, ठीक है, एक तीर्थंकर की मूर्ति है, आप ये देखिए, ये मूर्ति किस तरह की है। और ये महावीर स्वामी है, ये महावीर स्वामी है, उनकी मूर्ति है, और ये जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है। तो आपने देखा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे,
गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, अर्थात बौद्ध धर्म उन्हीं के द्वारा चलाया गया। लेकिन जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा नहीं चलाया गया। जैन धर्म तो उनसे पहले 33 शिक्षक और हुए थे, उनके द्वारा चलता आ रहा था। तो उसी में 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी ने अपना रोल निभाया। ठीक है। महावीर स्वामी और जैन धर्म, देखिए जैन धर्म के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के जन्म से पहले ही प्रचलित थे। जैसा कि मैंने बताया कि उनके 23 तीर्थंकर पहले हो चुके थे, क्योंकि जैन परंपरा में 23 तीर्थंकर पहले हो चुके थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें महावीर स्वामी ने कुछ जोड़ा था, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा जैन धर्म को नहीं चलाया था। तीर्थंकर का अर्थ है वे महापुरुष और महिलाएं जो जीवन की नदी के पार पहुंचते हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जो जीवन जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर के जो परे चले जाते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन अवधारणा में संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना जाता है। जैसे पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है, ऐसा जैन धर्म मानता है। जीवों के प्रति हिंसा, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। आपने देखा होगा जो जैन संत होते हैं वो अपने मुंह के आगे मास्क लगाए रहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा भी बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े या जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो हवा के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो उसको भी नकारते हैं और अपने मुंह के आगे मास्क लगा के रखते हैं। ठीक है। तो वो यहाँ तक है, वो संपूर्ण विश्व को प्राणवान मानते हैं। पत्थर में भी, चट्टान में भी, जल में भी जीवन होता है, ऐसा वो मानते थे। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। अहिंसा के सिद्धांत, देखिए अहिंसा के सिद्धांत से बहुत आगे, जैसे महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था और सत्य और अहिंसा, इन दो सिद्धांतों के आधार पर महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और वो अहिंसा का विचार लेकर के चले थे। इसीलिए जनता उनके साथ जुड़ गई थी, क्योंकि लोगों को जान जाने का खतरा नहीं था। ठीक है। इसलिए लोग आंदोलन में उनके साथ जुड़ गए। तो महात्मा गांधी ने भी जिस अहिंसा का प्रयोग किया था, जिस अहिंसा के सिद्धांत को, वो उन्होंने जैन धर्म से ही लिया था। जैनियों का मानना है कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से निर्धारित होता है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र, और कर्म के चक्र से मुक्ति त्याग और तपस्या से मिलती है। जितना आप त्याग करोगे, जितनी आप तपस्या करोगे, उसके आधार पर कर्म से मुक्ति मिलेगी। इसलिए जैन श्रवण संसार को त्याग कर बिहारों में निवास करते हैं। बिहार वो स्थान है जो जंगलों के बीच में इन लोगों के रुकने के लिए बनवाए गए थे। धर्मशालाएं जैसी होती हैं, ठीक है, लेकिन वो जंगलों के बीच में होती हैं। जैन धर्म के 5 व्रत है। अहिंसा, अचौर्य, अस्तेय, अमृसा और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है जीव हत्या मत करो। अचौर्य का मतलब है चोरी मत करो। अस्तेय का मतलब है सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। ठीक। और अपरिग्रह का मतलब है, अमृसा का मतलब है ब्रह्मचर्य का जीवन जियो। ठीक है। और अपरिग्रह का मतलब है उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करो जितने में आपका काम चल जाए। ठीक है। तो उससे यदि ज्यादा वस्तु आपके पास है तो उसे दूसरे लोगों को दे दो। तो ये अपरिग्रह कहलाता था। ठीक है। तो अहिंसा, अमृसा, अचौर्य, अपरिग्रह और परिमेय। अहिंसा, अमृसा, अचौर्य, अपरिग्रह, अस्तेय। ठीक है। जैन विद्वानों ने इसमें महावीर स्वामी के द्वारा अमृसा जोड़ा गया था, यानी ब्रह्मचर्य। पहले से ये 4 सिद्धांत चले आ रहे थे, अहिंसा, अचौर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पहले से ये चले आ रहे थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें
अमरसा जोड़ दिया था, यानी ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषा में 12 अंगों का गुजरात के वल्लभी में संकलन किया। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा कि गौतम बुद्धा की मृत्यु के बाद में बुद्ध श्रमणों ने और बुद्ध के शिष्यों ने इकट्ठा होकर के वैशाली में एक सभा की और वहां उनके द्वारा दिए गए प्रवचन, भाषण और जो नियम उन्होंने बनाए थे उन सबको संकलित किया गया त्रिपिटकों में। त्रिपिटक 3 पिटकों में। जो 3 पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। उसी तरह से जैनियों ने भी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में 12 अंगों को गुजरात के वल्लभी में संकलन किया। तो जो जैन धर्म की पुस्तकें हैं वो अंग माने जाते हैं, अंग। और ये संख्या में कितने हैं? 12 हैं। और इनका संकलन कहाँ किया गया था? गुजरात के वल्लभी में। और बौद्ध ग्रंथों का कहाँ किया गया था? बज्जी संघ की जो राजधानी थी वैशाली, वहां पर। इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों के पुस्तकालय में संरक्षित रखी गई। जो जैनियों के मंदिर थे वहां पर इन पांडुलिपियों को रख दिया गया। धार्मिक परंपराओं की सबसे प्राचीन मूर्ति जैन तीर्थकों के उपासकों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में बनवाई गई। इस प्रकार जैन धर्म का विस्तार हुआ। बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां जैन तीर्थंकरों की बनी। ठीक है, आप पूरे देश में कहीं भी जाओगे तो जैनियों के जो तीर्थंकर थे उनकी बहुत सारी मूर्तियां पूरे देश के अंदर बनी हुई हैं। ठीक है, जो ये बताती हैं कि ये जैन धर्म जो है इसे भी लोग बहुत मानते थे और इस तरह से जैन धर्म का विस्तार हुआ। अब पार्ट 1 जो है यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, अगला पार्ट अगली बार आपको फिर दोबारा से हम वेलकम करेंगे। ठीक है, अभी जय हिंद।